8। तो एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा कहता है, धमकी देता है आई मीन वो भी एम्प्रेस द्वागर को कि लूफी कल तक नहीं मरी ना तो देख लेना। फिर हम देखते हैं एम्प्रर और लूफी को, जहाँ पर लूफी कहती है तुम्हें पता है एम्प्रर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। तो एम्प्रर कहते हैं तुम तो आई मीन एम्प्रेस द्वागर के महल में तुम बहुत बार गई हो, तो नर्वस किस बात की। फिर हम देखते हैं एम्प्रर को जो लूफी को एक बॉक्स देते हुए कहते हैं इसके अंदर ना प्रूफ है जिससे तुम ऑचिपोचस को इनोसेंस प्रूव कर सकती हो। फिर लूफी पूछती है क्या तुम्हें वो मिल गया, मतलब वो कीड़ा जिससे दवाई बनती थी। तो एम्प्रर कहता है हाँ वो तो बस एक सफ़ेद फ्लावर और वही कीड़े से बनता था, तो वो तो बहुत आसान था ना मिलने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्प्रर और लूफी को उनके एम्प्रेस द्वागर के सामने, जहां हमारी लूफी पहली बार एम्प्रेस द्वागर को क्या अच्छे से ग्रीट करती है, जिसे देख के एम्प्रेस द्वागर कहती हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए ना, पक्का तुम्हें जब कुछ चाहिए रहेगा तभी तुम इतने प्यार से भी मुझसे बात करोगी। तो हमारी लूफी कहती है हाँ आपने तो वैसे सही कहा। और वो ना आपकी बार पहली बार एम्प्रेस द्वागर के सामने एकदम लो वॉइस में बात करती है और कहती है कि आखिरकार टैंग टैंग ने और इन लेंथ से वो दवाई लेके आ ही गया। और वो बात ना वो बच्चा सुन रहा होता है, जिससे एम्प्रर नोटिस कर लेते हैं और हमारी लूफी वही डब्बे को आगे करते हुए कहते हैं और ये है उसका प्रूफ। फिर हम देखते हैं वो लड़के को जाके वो डब्बा गिरा देता है। एम्प्रर कहते हैं वांग यान ये मेरा बस एक जाल बिछाया हुआ था तुम्हें पकड़ने के लिए। और हमारी लूफी वॉज टोटली शॉक कि ये हो क्या रहा है। तो वांग्यान कहता है कि चुप रहो वरना तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी मर जाओगे। फिर हमें एक एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसमें वांग्यान लूफी को हर्ट करता है, बट अफसोस एम्प्रर तो है ही ना बचाने के लिए। एंड एट लास्ट एम्प्रर लूफी को बचा लेते हैं। अब क्या करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना वांग्यान का। और फिर एम्प्रर ऑर्डर दे देते हैं कि वांग्यान को जेल में डाल दो, मतलब उसके इंटेंशन तो अच्छे थे नहीं, तब वो अपने जॉयडी क्लैन को बचाने के लिए और लूफी को भी जेल में तो डालेंगे ही। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी यारान और लूफी को, जहाँ हमारी यारान कांग्रेट्स करती है लूफी को बिकॉज उसने अभी जो किया ना आई मीन एम्प्रर ने तो सब किया था, उसकी वजह से ऑचिपोचस का नाम अब क्लियर हो गया है। अब सबको पता चल गया है कि ऑचिपोचस इनोसेंस है। और फिर यारान कहती कि अब सब तो सेफ हैं और अब तुम्हारा जो नाम है वो भी क्लियर हो गया, तो क्या तुम्हें तुम्हारा ऑचिपोचस की लीडरशिप वापस मिलेगी, मतलब उन सब के साथ अब तुम भी जज करोगी। फिर हमारी लूफी कहती है तुम्हें पता है यारान एम्प्रेस द्वागर का जो महल है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और हमारी यारान देख लेती है एम्प्रर को तो वो इशारा करके समझाती है, बट हमारी लूफी कहाँ समझने वाली थी। तो इस बात पे एम्प्रर कमेंट करते हैं लगता है किसी को जॉयडी क्लैन के एम्प्रेस बनना है। तो यारान कहती है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। फिर हमारी लूफी कहती है पहले ना हमें अपना काम करना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा काम देखेंगे हम लोग। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एम्प्रर को जो कहते हैं कि आज मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है बिकॉज मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। उसमें से पहली बात, और हमारे जो मास्टर में है वो मिनिस्टर जैंग को बुलाने में बिजी होते हैं। तो फिर मास्टर में बाद में कहते हैं कि क्या तुम्हें जानना नहीं है। तब तक हमारे एम्प्रर कहते हैं कि पहली बात तो आपको पता है कि अब ऑचिपोचस का जो नाम है वो क्लियर हो चुका है, मतलब वो लोग इनोसेंट थे और भलाई के लिए उन लोग ने लेट एम्प्रर को मारा था। अब जब ऑचिपोचस लोग इनोसेंट है तब तो उन लोग की जो मास्टर है मतलब मिस लूफी अब उन्हें वापस उन लीडरशिप वापस दे देनी चाहिए। तो सब बोलते हैं कि ठीक है हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अब तो उन्हें भी पता चल ही गया था कि ऑचिपोचस सब सही थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। और वो टैंग टैंग और शांग्यू को अवार्ड के तौर पर 10,000 सोने के सिक्के भी देने का इनाम कर देते हैं। और हमारा टैंग टैंग ये बात रिवील कर देता है कि ये सारा जो कांड हो रहा था ना ये ऑरेंज लैंड पे हो रहा था। तो सब गॉसिपिंग स्टार्ट कर देते कि मतलब ये तो एम्प्रेस द्वागर का होमलैंड है, तो मतलब वहाँ पर ऐसी कैसे हो सकता है। तो ये बात सुन के लॉर्ड चैन कहते कि हाँ बट हमारी जो एम्प्रेस द्वागर हैं
वो कभी भी राइट साइड ही रहती है, मतलब जो सही रहेगा उसके साइड ही रहेंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरीज रखे हुए थे। तो जनरल चू पूछते क्या ये सच में काम करेगा, तो उस पर मास्टर में कहते कि हाँ बेशक, बिकॉज हर लड़की को तो ये गहने वहने तो पसंद ही रहता है ना। तो बायभूषण कहता है पर मुझे नहीं लगता कि लूफीफी के पास ऐसा कैरेक्टर है। तो ये बात सुन के शांग्यू कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है। और फिर वो पूछता है जनरल चू से कि क्या सच में जनरल चू। तो हमारे जनरल चू के कुछ बोलने से पहले ही शू शुनशान कहते हैं कि देखो जनरल चू सबसे अलग हैं, वो लड़की नहीं है वो लड़का है। और हमारी जनरल चू गुस्से में कहती है शू शुनशान क्या तुम्हें भी मरना है। तो फिर बायभूषण के कहने पे वो कहते कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, आइंदा से ऐसी बात मत करना। आई मीन मैं पहली बार, इतना मैंने एपिसोड से एक्सप्लेन किया है ना, बट मैं पहली बार जनरल चू अपने बालों पे इतने प्यार से हाथ फेरते हुए देख रही। फिर हम नेक्स्ट सीन में हमारे लूफीफी और चोंग चोंग को देखते हैं, जहाँ पर लूफीफी कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो चोंग चोंग कहती है बताओ ना मुझे, जल्दी बताओ। तो हमारी लूफीफी कहती है कि वो जो अजीब सा दिखने वाला आदमी था ना, वो एम्परर की बात करती हैं कि वो उसने मुझे बहुत हेल्प की है हमारे ये ऑचिपोचस वाला नाम है हमें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, और इसलिए भी ताकि अब हम दोनों साथ में रह सके और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी लूफीफी बाकी सारे ऑचिपोचस लोगों को भी ये क्लियर कर देती कि अब हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं और कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा। और हमारे सक्सेस की पार्टी में सेरेमनी में मुझे फिर से मेरी ऑचिपोचस के मास्टर वाली जो पोस्ट है वो वापस मिल जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है और हमें ये सेरेमनी सबको अटेंड करनी है, देख लेना, मैं बोल देती हूँ पहले। फिर हम देखते हैं सेरेमनी की तैयारी ज़ोरों शोरों से हो रही होती है और फिर हम देखते हैं हमारी लूफीफी को जो अपने ही मेंशन को देख रही होती है और फिर कहती है वाह अब मेरे पास मेरा खुद का विला है, अब मैं आराम से रह सकती। फिर हम देखते हैं जहाँ पर मास्टर में तंग तंग से कह रहे होते हैं कि हमने जितना बजट बनाया था ना उससे ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तंग तंग कह तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ये तो मेरे भाई और मेरा खर्च होगा ना। तो मास्टर में हंसते हैं कहते हैं वो क्या है ना कि मेरे पास पैसे नहीं तो मैं उसे बचा रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेरेमनी का सीन, जहाँ पर शू शुनशान, लॉर्ड चैन और बाकी सब लोग मतलब गाना बजा रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एम्परर का भाषण देते हुए, जहाँ पर एम्परर कह रहे होते हैं कि जहाँ तक अब हमें पता चल गया है कि ऑचिपोचस लोग इनोसेंट है, तो अब कोई उन्हें ब्लेम नहीं करेगा और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शांति से जिएं, तो प्लीज़ हमें शांति से रहने दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूफीफी को जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। लूफीफी कहती है कि एम्परर अब से मैं और मेरे लोग आप सबसे लॉयल रहेंगे। फिर एम्परर कहते हैं आज तुम मास्टर ऑफ ऑचिपोचस बनी हो तो क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो लूफीफी सोचती है और फिर कहती है हाँ कहना है ना, और फिर भाग के आती है कि हाँ मुझे भी कहना है। Hello everyone, I'm Feifei Luo. Today, 我陆菲菲将会是信任的。 और फिर हमारी लूफीफी अपने भाषण में कहती है कि हम लोग साथ काम करेंगे और हाँ हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने और रोड बनाने और एकदम नेतागिरी वाला ही काम कर रही होती है हमारी लूफीफी। और हम लोग जीडीपी डेवलपमेंट गोल भी एक रखे हैं और उसे भी मैं जल्दी पूरा करूँगी। और लूफीफी को लूफीफी की बात किसी को समझ में नहीं आ रही होती है, तब भी सब स्माइल कर रहे होते हैं। तो हमारी लूफीफी बाद में अपने भाषण को ख़त्म करते हुए कहती है कि देखो भाई आप सब बहुत खुश हो, इसके लिए मैं भी खुश हूँ। वैसे तो मैं कोई भी चीज़ में अच्छी नहीं, तो मेरे पास एक ही टैलेंट है और वो है गाना गाने का। तो उसमें भी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हार्ड गाना गाने में। तो मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। फिर हमारी लूफीफी पता कौन सा गाना गाती है, मैं बताती हूँ ना। वो गाती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल्स, एंड उसका सबसे हार्ड गाना होता है गाने में ये वाला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल्स। और इन्जॉय करने में ना गाने को सिर्फ हमारा तैंग तैंग और एम्परर, लॉर्ड चेन और या बाकी सब तो सोचे थे ये हो क्या रहा है। एंड मौका पे चौका मारते हुए हमारा जो बायवुचैन है वो कह देता है जनरल चू
आई लाइक। बट हमारी जनरल चू का ध्यान तो होता है गाने पे, तो वो कहती है क्या कहा तो बायभूषण का तो कुछ भी तो नहीं। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 यहीं पे हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।